कोई समाज सेवा के हित के लिए कोई भी संस्था नवीन जी अगर बनती है तो उनमें सबसे अग्रणी जो मुझे सलाह और हाथ पकड़ करके ईंट के साथ ईंट मिला करके जो सहयोग करते हैं और एक ही बात कहते हैं कि ब्रह्मस्वरूप जी आप कुछ भी करिए, सोने की रोटी खाइए, कुछ भी करिए, कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए, कैसी गाड़ी रखिए, नवीन जी की तरह हेलीकॉप्टर से नीचे मत उतरिए, लेकिन आपके चेहरे पर सिकन होगी वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसमें हम आपके कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे। ये गोयल परिवार का एक संकल्प है। श्री रमन जी बैठे हुए हैं, विजय जी बैठे हुए हैं और कैलाश जी बैठे हुए हैं। सीरियल में ये जरा ठीक नहीं बैठे। हमारी चाची पुरुषोत्तम दास जी की पत्नी आई हुई है। ये जो हॉल है महाराज श्री, ये पुरुषोत्तम दास गोयल की स्मृति में बना है, तो इसलिए मैं इस परिवार को प्रणाम करता हूँ। ये सिर्फ एक ही बात कहते हैं नवीन जी कि महाराज जी आपके चेहरे पे सिकन नहीं होनी चाहिए। समाज के हित के लिए, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए आप कुछ भी करेंगे, हम एक रोटी खाएंगे लेकिन आपको खुश रखेंगे। इसलिए हम ये परिवार आज बैठा है। त्रिवेणी के रूप में 3 लोगों ने जयराम आश्रम में अभी तक शिक्षा के माध्यम से आगे चलने का एक सहयोग कहिए या मार्गदर्शन कहिए। श्री M.L. लोहिया जी, श्री रामलाल गोयल जी, जिन्होंने हमेशा ये इस काम के लिए सहयोग दिया है और जिनका आशीर्वाद मुझ पे है, हम सब पे है। पूज्यपाद गुरुदेव श्री देवेंद्र सुब्रह्मचार्य जी महाराज, तीनों की मिलकर एक त्रिवेणी ये शिक्षा का जो मंदिर आज आप देख रहे हैं, जो बना है, जिसकी छाया में आप बैठे हुए हैं, ये इन तीनों की प्रेरणा मेरे सिर पे है। पूरा देश तो बनेगा 2047 तक, लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा पहले से एक अग्रणी राज्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम हरियाणा को 2035 तक अगले 10 वर्षों के अंदर इसको एक हम विकसित राज्य बना सकते हैं, जिसमें हर व्यक्ति खुशहाल हो, हर व्यक्ति संपन्न हो, और उसके अंदर इस स्कूल की भी एक बहुत अहम भूमिका होगी। लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों के विस्तार के लिए पूरे देश में विख्यात जयराम आश्रम संस्थाओं के समूह के अधिपति आदरणीय पूज्य स्वामी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के नेतृत्व में, उनके सत्संकल्प से पूरे देश में अन्न अक्षर औषधि के कार्यक्रम विस्तार ले रहे हैं। अनेक संस्थान, विशेषकर शिक्षण संस्थाएं, और उस क्रम में हम देखें तो उत्तर भारत में संस्थाओं का जाल बिछा है। कुरुक्षेत्र में, ऋषिकेश में, रोहतक में, दिल्ली में, सर्वत्र। उसी क्रम में आज यहाँ लाडवा निवासी में DSB इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के लोकार्पण के निमित्त हम हैं। और यह जो संस्थान है, इसमें बहुभाषाओं का अध्ययन कराया जाएगा। बड़े आनंद की बात है, यहाँ तेलुगु भी पढ़ाई जाएगी, जहाँ फ्रेंच और जर्मन के साथ साथ जहाँ इंग्लिश और संस्कृत, तो लिंग्विस्टिक जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं का बोध हो, क्योंकि भाषाएं संस्कृति की संवाहिकाएं हैं। भाषाएं व्यक्ति का उत्थान करते हैं। तो पूज्य ब्रह्मस्वरूप जी महाराज का जो एक संकल्प है कि भाषाओं में नैपुण्यता है, भाषाओं में दक्षता है, और वे आरंभ काल से आए। तो इस इंटरनेशनल इस विद्यालय में भाषाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, कला पर, कौशल पर, व्यक्तित्व विकास पर, और एक अंतर्राष्ट्रीय मानक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं भवन, यहाँ का वास्तु, यहाँ पर एक वातायन खुले और लगभग 13-14 एकड़ का ये विशाल परिसर इस बात का परिचायक है कि यहाँ न केवल खेलकूद होंगे, न केवल व्यायाम, न केवल व्यक्तित्व विकास की कार्यशालाएं, बल्कि एक उत्तर भारत का एक बड़ा विद्यालय यहाँ स्थापित होने जा रहा है, जहाँ से प्रतिभाएं गढ़ी जाएंगी। वह भारत में विभिन्न दिशाओं में जाएंगी और वह प्रशासनिक गलियारों में जाएंगी, शासन के गलियारों में वे स्थापत्यकार, वास्तुकार, अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट, जुडिशरी में
और भारत के भविष्य के लिए जो बड़ी प्रतिभाओं का निर्माण होना चाहिए वो यहाँ होगा। तो भारत के लिए एक दिव्य योग्यता, एक ऐसी योग्यता एक बच्चे के अंदर जो उसका सर्वांगीण विकास करे, जो उसकी प्रतिभाओं को निखार दे, वो सारे के सारे गुण सूत्र यहाँ हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्राचीन काल में जो गुरुकुलों में जिस तरह से एक संपूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता था, व्यक्तित्व विकास पर, कि एक व्यक्तित्व पूरा पर्सनैलिटी डेवलप हो और उसमें इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, सोशली, इकोनॉमिकली वो सारी चीज़ें उसमें से डेवलप हों। तो जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने बताया कि यहाँ 8वीं कक्षा तक संस्कृत की अनिवार्यता रहेगी, यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं में तेलुगु पढ़ाई जाएगी, जहाँ जर्मन और फ्रेंच के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ यहाँ हिंदी और उसके साथ साथ जो अन्य विविध विधाएँ हैं और जो भाषाएं, पंजाबी हम ऐसा कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा पंजाबी हो सकती है, पर जब उसकी डिग्री मिलेगी, जब उसमें उसको नैपुण्यता मिलेगी तो व्यक्तित्व का विकास होगा। चूँकि भाषाएं व्यक्ति को विराटता देती हैं। हम सब बहुत आह्लादित हैं, भारत के संत और भारत के जितने भी आध्यात्मिक संस्थान में उनकी ओर से बधाई देता हूँ।